चेतना अनुभव नहीं है, मैं अनुभव करता हूँ, ये ज्ञान चेतना है, कोई विशेष अनुभव नहीं। इस ज्ञान में स्मरण में रहना साक्षी भाव है, कोई विशेष अनुभव नहीं। लोग सोचते पता नहीं कौन सी चमत्कारिक चीज होगी चेतना, बहुत मामूली है, चित्त वृत्ति है, इसलिए हम उसको अनुभव बोल देते हैं, लेकिन कोई विशेष अनुभव नहीं है। जो आपका अभी अनुभव है उसी को प्रकाशित कर दीजिए ज्ञान से, हो गई चेतना। सब आप ही कर्म है। देखिए, जो सबसे बड़ी गलती तो हमारी ये है कि पैदा हो गए मनुष्य रूप में, कोई बात नहीं, अब उसका आनंद उठाना है, नहीं वहां से भी जाना है तो ठीक है, अब तो सब हटाना पड़ेगा। क्या ऑफिस का काम चेतना को हटा देता है? तो आपके लिए जरूरी क्या है? आपको निर्णय लेना है, काम जरूरी है, चेतना जरूरी है। यही काम तो चेतना में भी हो सकता है, सारा काम चेतना में भी हो सकता है। मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, इस भाव से भी काम हो सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं अगर मैं ये मान के बैठ गया, ये सोचते हुए बैठ गया कि मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, तो काम कब करूंगा? इसका अर्थ है उनको पता ही नहीं है, अभी तक न ज्ञान हुआ है न चेतना आई है। वो उस चेतना को भी काम मानकर बैठे हैं कि आपको एक जगह आंख बंद करके बैठने को कहा गया है बड़बड़ाने के लिए कि मैं साक्षी हूँ। नहीं, वो तो अनाड़ी लोग करते हैं। आपको जो भी कार्य दिया गया है संपूर्ण कुशलता के साथ करना है कि ये मनुष्य शरीर कर रहा है, अब इसका यही कर्म है, इसका यही स्वभाव है, कर्म करना उसका स्वभाव है, कर रहा है और मैं साक्षी हूँ, देख रहा हूँ, इसमें कौन सा प्रयास लगता है? और वो काम जो है वो चेतना को कैसे हटा रहा है यहाँ पर? वो तो बढ़ाना चाहिए उसको, तो चेतना को। हाँ, खाली बैठे हैं कुछ नहीं करने के लिए तो हाँ थोड़ा सा इधर उधर जा सकती चेतना। कुछ जरूरी काम कर रहे हैं उस समय चेतना नहीं है तो मतलब थोड़ी गड़बड़ है। फिर अगर वो हटा भी देता है चेतना, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आएगी और उस समय आपको शुरू कर देना, वही काम चेतना में शुरू रखना है, जारी रखना है। चेतना की परिभाषा समझ लीजिए, चेतना में रहना है, साक्षी भाव में रहना क्या है समझ लीजिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। चेतना कार्य नहीं है, अवस्था है, चित्त की अवस्था है, उसको कार्य की तरह मत समझिए। जिसने प्रयास शुरू कर दिया है, जिसने कार्य शुरू कर दिया चेतना का, कभी नहीं मिलेगी। तो जब तक आप परिभाषाएं नहीं समझेंगे तब तक कोई साक्षी भाव नहीं आएगा। जब तक मूल ज्ञान नहीं होगा कि इन शब्दों के अर्थ है क्या, ये चेतना कहते रहते हैं, साक्षी भाव कहते रहते हैं, ये सब है क्या, लोगों ने अपने अपने मन से अपना अपना अर्थ लगा रखा है, तो इससे कोई प्रगति नहीं होगी आपकी, कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए व्यवस्थित चलना जरूरी है, इसलिए चरणबद्ध चलना जरूरी है, इसलिए निर्देशों पे चलना जरूरी है। मनमानी साधना जो करता है, मान बैठा है कुछ भी, उससे कुछ नहीं होगा। फिर वो सत्संग में आकर पूछने का क्या अर्थ है, जब आप में ये उत्सुकता ही नहीं है कि मैं जान लूं ये सब क्या है, पहले कुछ करने से पहले, कुछ बोलने से पहले जिज्ञासा ही नहीं है कि ये गुरुजनों ने जो कहा है उसके अर्थ में जान लूं पहले, उसके बाद कुछ कहूंगा या बोलूंगा। सीधे आगे कूद पड़े उसमें, पता नहीं क्या है। तो कोई बात नहीं, सभी लोग ऐसे ही आते हैं अधिकतर, उनको फिर धीरे 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 रास्ते पे लाना पड़ता है। वो कह रहे थे ना प्रगति क्या है, यही तो प्रगति है। जो मार्ग से भटक गया है उसको मार्ग पर लाना ही प्रगति है। जैसे आप मार्ग पर आएंगे अभी प्रगति बंद हो जाएगी, क्योंकि वो खत्म हो जाता है मार्ग। जैसे मैं कहता हूँ ना, क्या करते हो चेतना हो इतना, क्यों लाते हो उसको रहने दो जहाँ, तो मतलब यहाँ मार्ग समाप्त हो गया उस व्यक्ति का। और जिसको मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं आपको साक्षी भाव में ही रहना है अब, तो मतलब वो अभी प्रयास कर रहा है मार्ग पे आने का, अभी उसका कुछ और ही चल रहा है जीवन में, या तो सांसारिक है तो कुछ और ही करता रहता है। तो उसको लगता है कि मुझे ज्ञान हो गया, त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर लिया तो मुझे ज्ञान हो, हाँ ज्ञान हो गया, लेकिन वहां पे ये सब चीजें बताई नहीं गई। साक्षी भाव और चेतना और प्रयोग, सूक्ष्म अवस्था, और ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम में ये चीजें नहीं बताई जाती। मैं क्या हूँ, जगत क्या है, अस्तित्व क्या है, इतना ही बताया जाता है। अब इतना जानने के बाद आपको कुछ जानना है नहीं, लेकिन जिनको जानना है, जिनको करना है, उनको मन गणित साधना नहीं करनी। फिर मुझसे पूछना है, मुझे तो आप आधा वाक्य लिख दे पता चल जाता है क्या चल रहा है आपका। तो कुछ लोग होते हैं, अच्छा ये चेतना नहीं है, अच्छा गुरुजी ने बोल दिया ये चेतना नहीं, अब वो कुछ और मान के बैठ जाते हैं। पूछ क्यों नहीं लगते क्या है चेतना कैसे रहना है, पूछ क्यों नहीं लगते मुझसे। फिर अच्छा साक्षी भाव ये नहीं है, कोई बात नहीं वीडियो देख लेता हूँ, इससे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है मुझे। वैसे ऑफिस का काम छोड़ के मुझे क्या करना है कि साक्षी भाव आ जाए। अब ऐसे लोगों की कोई प्रगति नहीं होगी, उनको निर्देश पे चलना है। निर्देश पे चलने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, जिसको हमने ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम नाम दिया है। चरण 4 में आपको साक्षी भाव में लाया जाता है, और कोई तरीका नहीं बता सकता मैं।
कि मंत्र पढ़ लो, ये खा लो, वो पी लो, इस कोण में सो जाओ, आ जाओगे साक्षी, नहीं, कुछ नहीं होगा आपका। या तो आनंद अवस्था में आ जाना है और ये सब चिंता छोड़ देनी है, सारे भावों की, सारी समाधियों की, या आपको रुचि है तो फिर अच्छे से करना है, वो व्यवस्थित रूप से करना है, कला की तरह करना है। जैसे कलाकार अपनी कला को निखारता है, वैसे आपको भी ज्ञान मार्ग को निखारना है। जबकि लोग सोचते हैं कि मैं अपने आप कर लूंगा, नहीं, अगर अपने आप आपको अगर आत्मज्ञान हो जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, हो सकता है ना, लेकिन अपने आप प्रयोग कर रहे हैं, अपने आप साक्षी भाव में आने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप चेतना की परिभाषा कहीं से बना ली है, अब ये ठीक नहीं है, वो नहीं हो सकता, यह असंभव है। यहाँ गुरु चाहिए जो कुछ नहीं कर रहा है चेतना लाने के लिए, उसी की चेतना आएगी। ये काम बिना गुरु के नहीं होता, बिना अनुशासन के नहीं होगा, क्योंकि चित्त को बदलने का प्रयास कर रहे हैं आप। क्योंकि मैं तो कहता हूँ ना, अनुभव करता होने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, पहले से इतना जान लेना है, मैं दृष्टा हूँ, मेरा तत्व दृष्टा है। ये चित्त का मामला नहीं है, पहले से आप, इसलिए कुछ नहीं करना है। लेकिन साक्षी भाव में आने के लिए आपको चित्त को बदलना है, पुरानी वृत्तियों को हटा के नई वृत्ति बिठानी है। अब वो एक तरह का अनुशासन है, वो बिना गुरु के नहीं होगा, उसका करने का तरीका है।